ब्रह्मांड की यह चिट्ठी आपको इस वक्त क्यों मिली? आपके समक्ष अनेकों विकल्प थे, आपने उन्हें छोड़कर इस संदेश का चुनाव आखिर क्यों किया? आपके मन के प्रश्न और इस संदेश में लिखे उत्तर से मेल कैसे खाते हैं? अनंत ब्रह्मांड की चेतना कह रहे हैं, मैं ईश्वर हूँ, मैंने ही तुम्हें बनाया है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना है और मैं इसे साकार होते देखना चाहता हूँ। मैं एक इंसान के रूप में तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुँचने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं यही और अभी हूँ। मैं इस पल में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया मेरे द्वारा बनाई गई है और तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय है। मैंने तुम्हें अपने परिवार में बुलाया है, तो मैं शाश्वत परिवार का हिस्सा हूँ जिसका कभी अंत नहीं होगा। मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति मेरा प्यार अनंत है। भविष्य से या तुम्हारे सामने जो आने वाला है, उसे डरो मत। इसके बजाय मुझे तुम्हारी यात्रा के हर कदम पर तुम्हारे साथ रहने दो। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति अपने प्यार की झलक देखता हूँ। तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। मैंने बहुत से लोगों को तुम्हारे पास भेजा है जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। यह तुम्हारे लाभ और विकास के लिए है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हारे शरीर या किसी अन्य आत्मा में सांस है, जिसे जीवन के दर्द से आशा, प्रोत्साहन या उपचार की आवश्यकता है। मैंने इस विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, दूसरों से वैसे ही प्रेम करना जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है और उनके दिलों में खुशी लाना। परमात्मा से पूछे कि वह तुमसे क्या करवाना चाहते हैं और उसका उत्तर सुने। यदि तुम अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा को जानना चाहते हो तो उनसे पूछो कि वह क्या करना चाहते हैं। वह इस स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ जवाब देंगे, भले ही यह एक असंभव प्रश्न की तरह लगता है। यह पहली बार में आसान नहीं हो सकता, लेकिन अंततः यह स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा ने तुम्हें कुछ विशेष करने के लिए बुलाया है जो तुम कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहले और आखिरी हूँ, शुरुआत और अंत हूँ। मैं तुम्हारा रचयिता हूँ जिसने तुम्हें अस्तित्व में लाया है। मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ जिसने तुम्हें जीवन दिया। मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। ईश्वर समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हम खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानने लगे हैं और इसलिए इसमें मौजूद हर चीज और हर किसी का हकदार महसूस करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम जाने कि वह हमारे लिए है।
इसलिए नहीं कि उन्हें हमसे कुछ चाहिए या हमारे प्रति उनका कोई दायित्व है, बल्कि इसलिए कि वह चाहते हैं कि हम जाने कि वह हमारी परवाह करते हैं और हमसे प्रेम करते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर का कार्य करने का तरीका शांति और आंतरिक शक्ति के माध्यम से है। यह केवल तभी हो सकता है जब हम शांत हो और उसे पर केंद्रित हो, जब हम उस पर भरोसा करते हैं और उसे अपने वचन के माध्यम से अपना नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी बात सुनो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जानो। तुम किसी भी संदेह या डर को छोड़ना चुन सकते हो जो तुम्हें आज अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से रोकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन अर्थ और उद्देश्य से भरा हो, क्योंकि यही जीवन को आनंददायक बनता है। जब समय कठिन या अंधकार पूर्ण लगता है, तब भी वह तुम्हारी सहायता करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वह तुम्हें छोड़ेंगे या त्यागेंगे नहीं। जब तुम ईश्वर के साथ रिश्ते में होते हो, तो वह यह सिर्फ एक रिश्ते से कहीं अधिक होता है। यह तुम्हारे और उनके बीच एक अनुबंध, एक वादा है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हें एक ऐसी संतान मिले जो तुमसे प्यार करे और तुम्हारा जीवन पूर्ण बनाए। तुम यह विश्वास करना चुन सकते हो कि सब कुछ किसी कारण से होता है, भले ही ऐसा लगे कि चीज नियंत्रण से बाहर है या तुम्हारी नियंत्रण से बाहर है। ईश्वर तुम्हें सारी अपराधों से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि वह बार बार तुम्हारे लिए ही दिव्य देवदूतों को इस धरती पर भेजते हैं। जीवन का अर्थ तभी सार्थक है जब इसे ईश्वर के साथ जीने के लिए उपयोग किया जाए। अन्यथा पलक झपकते ही तुम्हारे जीवन के दिन बीत जाएंगे। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं हमेशा यही रहा हूँ और हमेशा यही रहूंगा। मैं वह हूँ जो तुम जो कुछ भी देखते हो उसे जीवन और सांस देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास की डोर दिखाई नहीं देती, किंतु वह इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा को भी बांध लेती है। विश्वास करो, मैं इस डोर से तुमसे बड़ा हुआ हूँ और तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही कर रहा हूँ। यदि तुम्हें परमात्मा पर विश्वास है तो कहो, मेरा जीवन मेरे पिता परमेश्वर को समर्पित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।